अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कोई साधारण देश नहीं है। हजारों सालों का इतिहास, महान गौरव, भयानक युद्ध, दिल तोड़ देने वाले दुख, अनगिनत खून खराबे, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होने वाली एक अद्भुत आत्मा, वही है ईरान, जिसे पुराने समय में पर्शिया कहा जाता था। कल्पना कीजिए दोस्तों, लगभग 2500 साल पहले इस धरती पर एक महान राजा पैदा हुआ, साइरस द ग्रेट। उन्होंने दुनिया के इतिहास का एक विशाल साम्राज्य बनाया, अकेमेनिड एम्पायर। ये साम्राज्य इजिप्ट से लेकर इंडिया तक और ग्रीस से लेकर लीबिया तक फैला हुआ था। साइरस सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्हें मानव अधिकारों का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने युद्ध में हारने वाले लोगों को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनके धर्म और संस्कृति का सम्मान किया। उन्होंने यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी से आजाद किया। उनकी महानता, उनका दिल आज भी ईरान की आत्मा में जिंदा है। लेकिन इतिहास में महानता के बाद दुख भी आते हैं। 330 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया और पर्सिपोलिस शहर को जला दिया। वो भव्य राजधानी राख बन गई। ये दर्द आज भी ईरानियों के दिल में जिंदा है। लेकिन वे फिर उठे और फिर से अपने देश को बनाया। इसके बाद ससेनियन एम्पायर आया और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन 7वीं सदी में अरब हमले हुए और इस्लाम ईरान में आया। धीरे धीरे इस्लाम और फारसी संस्कृति एक दूसरे में घुल गए और एक नई सुंदर सभ्यता बनी। मध्य युग में सेल्जुक टर्क्स का शासन आया, फिर मंगोल हमले हुए। जंगिस खान के पोते हुलागु खान ने बगदाद को तबाह कर दिया। पूरा क्षेत्र खून से भर गया। लेकिन उसी दर्द से एक नया साम्राज्य पैदा हुआ, साफविद एम्पायर। शाह अब्बास I के समय ईरान फिर से महान बन गया। शिया इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाया गया और इस्फहान शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बन गया। उसकी नीली मस्जिदें, पुल और वास्तुकला आज भी दिल छू लेती है। 19वीं सदी में रशिया और यूनाइटेड किंगडम के दबाव से ईरान कमजोर हो गया। फिर तेल की खोज हुई और विदेशी ताकतों की नजरें और तेज हो गईं। 1925 में रेजा शाह पहलवी सत्ता में आए। उन्होंने आधुनिक ईरान बनाने का सपना देखा। लेकिन उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी के समय में लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। असमानता, दमन और विदेशी प्रभाव। फिर आया 1979 और इतिहास बदल गया। ईरानियन रेवोल्यूशन में रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जनता ने राजशाही को खत्म कर दिया। शाह देश छोड़कर भाग गया और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बड़ी त्रासदी आई, ईरान इराक वॉर 1980 टू 1988। 8 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, खून, आंसू और अनगिनत दर्द। आज भी ईरान कई चुनौतियों के बीच खड़ा है, आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन इस देश के लोगों में एक अद्भुत ताकत है। संस्कृति, कविता, विज्ञान और आध्यात्मिकता में ईरान का योगदान बहुत बड़ा है। हाफिज, रूमी और फिरदौसी जैसे महान कवियों ने दुनिया को अमर साहित्य दिया। उनका महाकाव्य शाहनामे आज भी फारसी संस्कृति की आत्मा माना जाता है। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक भावना है, एक संघर्ष है और एक अमर कहानी है। कितने भी हमले हुए, कितने भी दुख आए, लेकिन ये धरती कभी झुकी नहीं और आज भी उसकी महानता जिंदा है। वस्सलाम। ईरान जिंदाबाद और उसके लोगों की आत्मा जिंदाबाद।